जबकि दूसरी तरफ सिर्फ बिलावल भुट्टो और हिना रबानी खर ने एक बरस में बैरूनी दौरों पर 2.25 अरब रुपए खर्च कर दिए। मैं दिल से समझता हूँ वज़ीर ख़ारजा को अपना ज़्यादातर वक्त बैरून मुल्क गुजारना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा की जॉब ही दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर बनाना है, और अगर वज़ीर ख़ारजा मुल्क में बैठा रहेगा तो फिर दाखिला और ख़ारजा में क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन क्या सरकारी जहाज़ों पर जाना और 30-30 लोगों को साथ लेकर जाना और फिर 5 स्टार होटलों में रहना भी ज़रूरी है? और क्या सरकारी दौरे पर अपनी हमशीरा आसफा भुट्टो को भी ले जाना लाजिम है? इसका क्या जवाब है? हमारे वज़ीर ख़ारजा एक पर्सनल असिस्टेंट के साथ कमर्शियल फ्लाइट पर बाहर क्यों नहीं जाते, और ये वहाँ सफ़ीर की गाड़ी क्यों इस्तेमाल नहीं करते, और ये सफ़ीर की रिहाइश गाह या एम्बेसी में क्यों नहीं रहते? बेशक आसफा भुट्टो भी भाई के साथ बाहर जाए, लेकिन वो दौरा सरकारी नहीं होना चाहिए। आप अपने प्राइवेट दौरों पर जिसको चाहें और जहां चाहे ले जाएं। ये मुल्क सरकारी दौरों पर खानदान के लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा, जब भी सरकारी दौरों के अखराजात का सवाल उठाया जाता है तो बिलावल भुट्टो के तर्जुमान की तरफ से जवाब आ जाता है, बिलावल साहब अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं और आसफा भुट्टो का टिकट भी खानदान ने खरीदा था। ये जवाब उज़रे गुनाह बदतराज गुनाह है। अगर बिलावल भुट्टो अपने अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर वज़ीर ख़ारजा के सरकारी दौरों पर अरबों रुपए कैसे खर्च हो रहे हैं? दूसरा, जब आप सरकारी जहाज लेकर जा रहे हैं तो फिर आप अपना टिकट कैसे खरीद रहे हैं और अपने अखराजात कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? और फर्ज करें अगर बिलावल भुट्टो वाकई अपने अखराजात खुद उठा रहे हैं तो भी असराफ और नुमाइश की कोई तुक नहीं बनती। हम एक इंतहाई गरीब बल्कि भिखारी मुल्क हैं, लेकिन हम जब भी इमदाद लेने जाते हैं तो पूरे धूम धड़ाके के साथ बारात लेकर जाते हैं और हमारे लाइफस्टाइल और बॉडी लैंग्वेज से यूं महसूस होता है हम लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। लिहाजा सवाल यह है कि हम इस तर्ज हुक्मरानी के साथ मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा कर सकेंगे। हम अगर जापान और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का तकाबुल करें तो हमारे हाथों के तोते उड़ जाएंगे। हमारी कुल एक्सपोर्ट्स $20 बिलियन, जबकि जापान ने पिछले साल $746 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की थी। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $4 बिलियन हैं, जबकि जापान के मालियाती ज़खायर $1254 बिलियन हैं। आप इन अदाद-ओ-शुमार के साथ जापान के लीडर्स और अपने लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज और लाइफस्टाइल देख लीजिए, आपको फौरन जापान की तरक्की और अपनी पस्ती की वजह समझ आ जाएगी। बिलावल भुट्टो खुद दिल पर हाथ रखकर जवाब दें, अगर $1254 बिलियन के मालिक जापान का वजीर खारजा पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए तो क्या वो अपनी हमशीरा को साथ ला सकेगा? और अगर वो ये गलती कर बैठे तो जापान में उसके साथ क्या सलूक होगा? और दूसरा, क्या वो सरकारी रकम से हयात वपोंगी जैसे 5 स्टार होटल में रह सकेगा? जी नहीं, ये सफारत खाने में रहेगा या फिर सफीर की रहायशगाह पर रात गुजारेगा, मगर ये अपने टैक्स पेयर के पैसे ज़ाया नहीं करेगा। और रवैयों का ये वो फर्क है जिनकी वजह से आज जापान जापान और पाकिस्तान पाकिस्तान है। हमें डाटा और तारीख बताती है आजिज़ी और सादगी दोनों वो एटमी आदतें हैं जो इंसान और कौमों को अजीम बनाती हैं, जबकि हम बासियत कौम इन दोनों खूबियों से महरूम हैं। आप अफसरों से लेकर बिजनेसमैनों तक देख लें, आपको उनमें आकड़ और नुमाइश मिलेगी। आप इसके मुकाबले में कभी इंडिया जाकर देखें, उनके लीडर्स और अरबपतियों में आजिज़ी भी मिलेगी और सादगी भी, जबकि हमारे भिखारियों के पास भी स्मार्टफोन होते हैं और ये भीख भी पूरी बदमाशी से मांगते हैं। आप इंडिया में उनके सरदार द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और आर्मी चीफ मनोज पांडे को देख लें, आपको उनमें सादगी और आजिज़ी दोनों मिलेंगी, जबकि सरहद की इस तरफ ये दोनों गायब हैं। ये सूरत हाल अफसोसनाक है, लेकिन ये सूरत हाल दिन ब दिन मजीद खराब होती जा रही है। ये इससे भी ज्यादा अफसोसनाक है। चुनांचे हमें फैसला करना होगा, हमें जापान बनना है या फिर पाकिस्तान ही रहना है। हमें अगर जापान बनना है तो फिर हमें इमदाद और भीख के ट्रैप से भी निकलना होगा और शाही अखराजात से भी जान छुड़ानी होगी। हमें फैसला करना होगा, हमारे सदर, वजीर आजम और वज़रा कमर्शियल फ्लाइट पर सफर करें, बैरून मुल्क इनके लिए किराए पर गाड़ियां भी ना ली जाएं और ये 5 स्टार होटलों में भी ना रहें, ये सफ़ीर की रहायशगाह या एम्बेसी में रहें और ये महंगे सूट्स भी ना पहने। खुदा की पनाह, आधे मुल्क के पास खाने के लिए रोटी नहीं और वजीर 10-10 लाख रुपए के सूट पहनकर जहाज लेकर कभी अमेरिका चले जाते हैं और कभी चीन, और इसके बावजूद हमें शर्म भी नहीं आती।